नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ इस व्रत का महत्व और पूजा विधि बताएंगे, साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं और इन सभी एकादशी तिथियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्रतों में से एक है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्रतों में से एक है। इस व्रत को खास तौर पर विवाहित जोड़ों द्वारा किया जाता है। वह विवाहित महिलाएं जो संतान चाहती हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी यह व्रत रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साथ ही सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। वर्ष 2021 के पौष मास में पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी को पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत और पूजा विधि। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्भीत हो जाएं, पीले या श्वेत वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु के बाल रूप बाल गोपाल की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि बाल गोपाल का चित्र ना हो तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का चित्र भी ले सकती हैं। भगवान को सबसे पहले पंचामृत समर्पित करें। धूप, दीप और पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। श्रद्धा अनुसार भगवान को पीले वस्त्र, पुष्प, नारियल, पान, सुपारी, फल आदि अर्पित करें। दिन के समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप मन ही मन करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद फलाहार करें और यदि संभव हो सके तो दीप दान करें। आइए अब आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान राज करते थे, परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और उसकी रानी दोनों इस बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे। निसंतान होने के दुख से वो शोक में रहने लगे। राजा के पितर भी यह सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर उन्हें तर्पण कौन करेगा और उनका पिंडदान कौन करेगा। राजा भी इसी चिंता से अधिक दुखी थे कि उनके मरने के बाद उन्हें कौन अग्नि देगा। एक दिन इसी चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में पहुंच गए। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा अपने घोड़े से उतरा। उसने सरोवर से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया।
ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा पुत्रदा एकादशी व्रत की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।